जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल RSG एजुकेशन 91। तो दोस्तों आज संडे है और संडे को हम लोग कुछ स्पेशल लाते हैं। तो आज के संडे में आपके लिए स्पेशल ज्योग्राफी से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं जो कि भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य हैं। तो कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्य जो है कितने देश से लगे हैं अन्य देश से, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे और बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक से भी बेहतर मैप होता है, मैप भी हम लोग देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे। जो आप लोग को अच्छा लगे उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। उससे पहले इस चैनल पे जो लोग भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पे आया हुआ किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप एक्टिव हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहले हम लोग मैप देख लेते हैं। देखिए मैप में कौन कौन से राज्य हैं। तो ये हमारे राज्य हैं और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो देखिए कुल 7 देश हैं जो कि हमारे राज्य से सटे हुए हैं। पहला है हमारा पाकिस्तान, दूसरा है अफ़गानिस्तान, तीसरा हो गया चाइना, चौथा हो गया आपका नेपाल, 5 हो गया आपका भूटान, 6 हो गया म्यांमार और 7 हो गया बांग्लादेश। तो टोटल ऐसे 7 देश हैं जो कि भारत के राज्यों में से सटे हुए हैं या घिरे हुए हैं। अब हम लोग को इसमें यह समझना है कि कौन से राज्य जो हैं कि किस देश से सटे हुए हैं, किस देश से सीमा बनाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, उसमें 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए पहले है हमारा कितने देश हो गए, 7 देश हो गए। अब इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। चलिए पहला हम लोग देखते हैं नेपाल। नेपाल में देखिए कितने देश कितने राज्य जो हैं कि सटते हैं। तो 5 राज्य यहाँ पे है। तो देखिए 3 आप लोग नेपाल, 1 2 3, 1 2 3 का कहने का मतलब है ने हो गया 1, पा हो गया 2, ल हो गया 3। तो नेपाल में 3 वर्ड हुए, ठीक है। अब देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे, ओली। तो ओली में हो गया 2, तो 3 और 2 मिला के हम लोग 5 याद रखेंगे। ऐसे कि 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। अब वो कौन कौन से राज्य हैं। तो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इसे हम लोग पहले मैप से देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से देखेंगे। देखिए यहाँ देखिए, आप लोग मैप पे ध्यान दीजिएगा। पहला मैंने बताया उत्तराखंड, ये देखिए नेपाल ये सीमा है और ये सीमा बना रही है। पहला हो गया हमारा उत्तराखंड, ये सटा हुआ यहाँ। फिर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल, ये यहाँ वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ये येलो वाला है और येलो वाला यहाँ पे सट रहा है, ठीक है। और ये सिक्किम हो गया। तो टोटल 5 राज्य ऐसे हैं नेपाल से जो कि सीमा बनाते हैं। अब इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्रिक हमारा है नेपाल को खंड खंड करके उत्तर पश्चिम में बांट कर थोड़ा कम पैसे का हार लाकर पहना दो, ठीक है। ये हमारा ट्रिक हो गया। आपको ये ट्रिक याद रखना कि नेपाल को क्या करना, खंड खंड कर देना। क्योंकि नेपाल आजकल बहुत ही उड़ रहा है, तो उड़ रहा है तो उसको पूरा खंड कर दो। खंड करने के बाद उसको उत्तर पश्चिम में जो है कि बांट दो। कहाँ बांट दो, उत्तर पश्चिम में। और जो है कि बांटने के बाद थोड़ा कम पैसे का हार लाइए, मतलब हार का मतलब आप समझ रहे होंगे माला, ठीक है। तो थोड़ा कम पैसे का हार लाइए और उस पर पहना दीजिए। क्योंकि अब वो टूटने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है उससे हम लोग माला पहना देते हैं, ठीक है, उसका श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है। तो देखिए खंड खंड से आप लोग याद रखिए उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर पश्चिम में बांट देना है। तो उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश और पश्चिम से हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। कम पैसा, थोड़ा कम पैसा का हार ला कर दो। तो कम से हो गया सिक्किम, सिक्किम में आ गया है कम। ये देखिए यहाँ पे सिक्किम में आ गया कम। फिर हार से आप लोग याद रखिए बिहार। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भूटान।
भूटान जो है कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो 4 राज्यों से। ये आप लोग याद रखिएगा, भूटान है 3 और इसमें अपने मन से आपको 1 जोड़ना है, तो टोटल हो गया 4 राज्यों से। 4 राज्यों से ये सीमा बनाती है। कौन कौन से हैं, तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसे पहले हम लोग थोड़ा मैप से देख लेते हैं। भूटान हमारा कहाँ है, यहाँ है, ये देखिए, ये रहा भूटान। तो भूटान किससे बना रहा है, ये देखिए येलो वाला है पश्चिम बंगाल, यहाँ बना रहा है, ठीक है। फिर ये रहा सिक्किम, सिक्किम से ये हल्का सा यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। फिर आपका हो गया असम, असम से तो आप देख रहे हो पूरा ज़्यादा टच कर रहा है, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान से सीमा बनाते हैं। अब हम लोग की देख लेते हैं अपना ट्रिक। हमारा ट्रिक क्या है, चलिए, हमारा ट्रिक है भू, अर्थात क्या होता है, भू का मतलब हम लोग समझते हैं जमीन, ठीक है। भू का मतलब जमीन, तो जमीन जो है कि अरुण जमीन खरीदने के लिए शाम को मतलब संध्या काल के समय बंगला गया और वहाँ से सिक्का लाया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें ज़मीन खरीदना है, तो ज़मीन खरीदने के लिए हमको पैसा चाहिए होगा, और पैसा हम लोग कहाँ रखेंगे, तो बंगला में रखते हैं, ठीक है। बंगला यानी कि घर में रखते हैं। तो देखिए, अरुण से आप लोग याद रखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। शाम से आप लोग याद रखिए आसाम, ठीक है, क्या, आसाम, क्लियर। बंगाल से आप लोग याद रखिए, बंगला से आप लोग याद रखिए पश्चिम बंगाल, और सिक्का से मतलब आप लोग याद रखिए सिक्किम, ठीक है, सिक्का से सिक्किम। तो आप लोग आंख बंद कीजिए और इसके बारे में सोचिए। मैंने क्या बताया, भूटान कितने देशों, 4 देशों से। तो आप लोग इस ट्रिक को दोहराइए कि भू यानी जमीन, अच्छा जमीन खरीदना है, तो अरुण को जमीन खरीदना है, तो अरुण जो है कि शाम में गया बंगला में, और बंगला से क्या लाया, सिक्का लाया, तभी वो जमीन खरीद पाएगा, सिक्का यानी कि पैसा। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, शाम से क्या आसाम, और बंगला से हो गया पश्चिम बंगाल, और सिक्का से हो गया सिक्किम, ठीक है। चलिए, आप लोग इसे 2-3 बार दोहराइएगा इस ट्रिक को, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा म्यांमार। म्यांमार में देखिए कितने वर्ड से मिलकर म्यांमार बना है, 4। तो 4 से यानी कि ये 4 राज्य जो भारत के ऐसे हैं जो कि म्यांमार से सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से वो राज्य हैं, तो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पहले हम लोग मैप से देख लेते हैं। देखिए, ये रहा हमारा म्यांमार। ये क्या है, म्यांमार को हम लोग बर्मा में बोलते हैं, ठीक है। तो म्यांमार देखिए, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सीमा बना रहा है, नागालैंड यहाँ सीमा बना रहा है, मणिपुर यहाँ सीमा बना रहा है, और मिजोरम यहाँ सीमा बना रहा है। बाकी ये देखिए म्यांमार फिर यहाँ से ऐसे ये घिर गया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है कि ये म्यांमार, यहाँ मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर आप लोग देखिएगा यहाँ से एक लकीर खींचा हुआ, यानी कि अब यहाँ के बाद इधर म्यांमार नहीं है, इधर से अब बांग्लादेश स्टार्ट हो गया। तो म्यांमार का सीमा यहीं तक था, यानी मिजोरम तक था। तो 4 राज्यों से था, ठीक है, समझ गए। म्यांमार सबसे पूरब में है, और कौन कौन से देश से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब इससे हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए, हमारा ट्रिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यांमार का, म्यांमार यानी कि कोई मारा है, तो किसको मारा भाई, तो अरुण को मारा। अरुण मार खाया क्योंकि वह लैंड पर मनी से रम पी रहा था। क्या पी रहा था, रम का मतलब क्या होता है आप लोग बखूबी जानते होंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रिक क्या बन गया, अरुण जो है कि मार खाया, तो मार क्यों खाया भाई, तो लैंड पे यानी कि जमीन पर वो क्या कर रहा था, मनी से यानी पैसे से क्या पी रहा था, रम पी रहा था, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए, आप लोग याद रखिएगा इसको, म्यांमार में कोई मार रहा है, तो किससे मार रहा है, अरुण को मार रहा है। तो क्यों मार रहा है, क्योंकि अरुण जो है लैंड पर जो है कि यानी जमीन पर मनी से पैसे से रम पी रहा था, ठीक है। तो अरुण यानी कि अरुणाचल प्रदेश, लैंड यानी कि नागालैंड, मनी यानी मणिपुर, और रम यानी कि मिजोरम, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बोल्ड भी कर दिया, यहाँ पी में भी बोल्ड हो गया है, ये गलत है। मैंने यहाँ बोल्ड इसलिए कर दिया ताकि आपको डायरेक्ट जो है कि आई कांटेक्ट जो है सीधे बोल्ड पे जाए, ताकि आपको यहाँ से ट्रिक आपको बखूबी याद हो सके। चलिए, म्यांमार तक आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारा, बांग्लादेश। बांग्लादेश कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 5 वर्ड से मिलकर बना है। बांग्लादेश कितने शब्दों से मिलकर बना है, 5। तो यहाँ कितने राज्यों से ये हो जाएगा, 5 राज्यों से बांग्लादेश घिरा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से वो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। मैप से देख लेते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। चलिए देखिए, पश्चिम बंगाल कहाँ गया, ये बांग्लादेश कहाँ गया, यहाँ है आपका बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से ये सीमा बना रहा है, ठीक है। फिर असम से बना रहा है, मेघालय से बना रहा है, त्रिपुरा से बना रहा है और मिजोरम से बना रहा है। तो टोटल हो गया ना 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। कौन कौन सा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 5 राज्य जो है कि बांग्लादेश से सीमा बना रहे हैं। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारा ट्रिक है, 5 लोग जो है कि बंगला में बैठे थे, मतलब घर में बैठे थे, और अचानक शाम के समय जो है कि मेघ आया अर्थात वर्षा आया। तो उन लोगों ने ठंड से बचने के लिए पूरा रम पी गया। तो रम पीने से गर्मी का एहसास होता है थोड़ा, क्योंकि ठंडे में देखते हो कि आप लोग रम विस्की सब लोग पीते ही रहते हैं। तो ये चीज़ है। तो देखिए क्या हमारा ट्रिक बन गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको याद आएगा तो आपको 5 याद रखना है। 5 लोग बंगला में बैठे थे और अचानक शाम में जो है कि क्या हो गया, मेघ आया, मतलब वर्षा हो गया। तो उन लोगों ने जो कि वर्षा हुआ तो ठंड लगेगा, तो ठंड से बचने लगने के लिए उन्होंने पूरा जो है कि रम पी गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 लोग, यानी 5 लोग कहाँ बैठे थे, बंगला में। तो बंगला से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, शाम से हो गया आसाम, मेघ से हो गया मेघालय, पू से हो गया त्रिपुरा, और रम से हो गया मिजोरम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। बांग्लादेश आपको याद आएगा तो आप लोग बांग्ला से 5 याद रखेंगे, और 5 राज्यों से कनेक्ट करता है बांग्लादेश, ठीक है। 5 राज्यों से कनेक्ट करता है बांग्लादेश। तो 5 लोग, 5 से 5 लोग बैठे थे बंगला में, ठीक है। और अचानक शाम में जो है कि मेघ आया, वर्षा आया, और उन लोगों ने ठंड से बचने के लिए पूरा रम पी गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है चीन। क्या है नेक्स्ट, चीन। चीन में आप लोग ऐसे याद रखिएगा, चीन 2 वर्ड से बना है, चीन ये हो गया 2, और इसकी राजधानी होती है बीजिंग। तो बीजिंग में 3 वर्ड होते हैं, तो टोटल मिला के हो गया 5। यानी चीन भी जो है कि 5 राज्यों से कनेक्ट करती है। कौन कौन से हैं, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। देख ले थोड़ा हम लोग मैप से, देखिए कहाँ गया, चीन, ये रहा चीन, ठीक है। लद्दाख इससे सटा है, हिमाचल प्रदेश सटा है, उत्तराखंड सटा है, सिक्किम सटा है और अरुणाचल प्रदेश सटा है। तो हमारा 5 हो गया, 3 इधर और 2 इधर, 5। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से थोड़ा देख लें। तो हमारा यहाँ पे ट्रिक क्या हो जाएगा, लद्दाख में हिम है। लद्दाख में क्या है, हिम है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे लद्दाख मैंने डायरेक्ट इसलिए यहाँ पे रखा क्योंकि चीन में जो है कि चीन में जो क्या बोलते हैं, जब जो अक्साई चीन है वो कहाँ है, लद्दाख में, जिस पे जो है कि वो हम लोग का अक्साई चीन, ठीक है। लेकिन चीन जो है कि अपना कब्जा करके वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अक्साई चीन उसे बोलते हैं, जो लद्दाख का ही एक पार्ट है जो कि चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो सीधा हम लोग लद्दाख से आते हैं सॉरी। तो लद्दाख में क्या है, हिम है, ठीक है। हिम को खंड खंड कर दो, मतलब हिम को टुकड़े टुकड़े में बांट देना है, ठीक है। और थोड़ा कम जो है कि करके अरुण को दे दो। अरुण को क्या खाना है, हिम खाना है। तो अरुण को हिम खाना है, तो लद्दाख में हिम है, लद्दाख में क्या है, हिम है। उसे छोटा छोटा टुकड़ा में कर दो। अब हिम तो बहुत बड़ा होता है, हिम का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा तो डायरेक्ट अरुण खा नहीं पाएगा, तो उसे छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, और थोड़ा कम करके, मतलब अब छोटा छोटा टुकड़ा करके भी पूरा नहीं दे देना, थोड़ा सा देना है, थोड़ा कम करके अरुण को दे दो, अरुण खा लेगा हिम। तो देखिए लद्दाख से तो आप लोग डायरेक्ट लद्दाख हो गया, हिम से आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। खंड खंड से मैंने पहले ही बताया था उत्तराखंड, ठीक है। कम से मैंने आपको पहले ही बताया था सिक्किम, और अरुण से आपको पहले ही बताया था अरुणाचल प्रदेश। तो ये तीनों वर्ड आपके लिए कॉमन हो गए, ये तीनों वर्ड क्या हो गए, कॉमन हो गए। कौन कौन, खंड खंड, कम और अरुण, खंड खंड, कम और अरुण। खंड खंड से आप लोग पहले ही वाकिफ हैं, और उत्तराखंड, कम से सिक्किम, और अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो आपको केवल ये याद रखना था हिम, क्योंकि हिम जो है कि हिमाचल प्रदेश, और लद्दाख तो लद्दाख है ही। तो आपको चीन से आएगा तो क्या याद रखना है, चीन से आपको अक्साई चीन याद आएगा, और अक्साई चीन कहाँ है, लद्दाख में है, लद्दाख याद आएगा। और लद्दाख में क्या है, हिम है, और हिम को खंड खंड, हिम को किसको खाना है, अरुण को हिम खाना है, मतलब बर्फ खाना है। तो हिम को खंड खंड कर दो, छोटे छोटे टुकड़े में करके, थोड़ा कम करके
थोड़ा कम करके, क्योंकि हिम बहुत बड़ा है तो उसको खंड खंड करके छोटा छोटा टुकड़े में कर दो और थोड़ा कम दो, ठीक है, थोड़ा कम करके और उनको दे दो। तो ऐसे आपको चीन का याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने वर्ड मिलकर बना है पाकिस्तान? 5। तो यहाँ भी हो जाएगा 5 राज्यों से। कौन कौन? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये देखिए, इसे हम लोग कैसे समझते हैं। ये यहाँ हमारा हो गया पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान क्या है? लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और हमारा लास्ट गुजरात हो गया। तो देखिए आप लोग तो इतने बेवकूफ़ है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा कि पाकिस्तान जो है कि क्या बोलते हैं कि हमेशा लद्दाख और कश्मीर में जो है कि वो अपना डेरा डंडा डाले रहता है। तो देखिए लद्दाख आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बना गया है और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बना गया, इसीलिए पाकिस्तान बम का हुआ है, ठीक है। तो देखिए तो लद्दाख आपको ऐसे भी याद रहेगा, ठीक है। उसके नीचे आप लोग को जम्मू कश्मीर याद रखना है, क्योंकि आप लोग जम्मू कश्मीर से ज़्यादा विवाद में कौन रहता है? पाकिस्तान रहता है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का तो आपका अपना हो गया, ये तो आप भूलिएगा नहीं। अब देखिए पंजाब, पंजाब को कैसे याद रखेंगे? पंजाब जो है कि 5 नदियों से मिलके बना है पंजाब, ठीक है। तो आप लोग उसको ऐसे याद रखें कि जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, क्योंकि जम्मू कश्मीर से वो 5 नदियाँ निकलती हैं। तो जम्मू कश्मीर से वो जो 5 नदियाँ निकलती है तो पंजाब, अच्छा तो पंजाब आपको याद रहेगा, ठीक है। अब जब नदी निकली है पंजाब से तो वो पाकिस्तान में ही जाएगी, तो वैसे भी आप लोग याद रखिएगा। और पंजाब के बाद आता है राजस्थान, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? नदी तो निकाल दिया लेकिन फिर भी जो है कि सूखा पड़ता है, तो सूखा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, सूखा राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान के नीचे जो है कि गुजरात है, क्योंकि गुजरात जो है कि समुद्र से सटा हुआ है, तो आप लोग को ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसका कोई मैंने स्पेशल ट्रिक नहीं बनाया है, मैंने बातों बातों में आपको ट्रिक समझा दिया। ट्रिक मैंने क्या समझाया कि पाकिस्तान को आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि लद्दाख और कश्मीर में जो कि अक्सर पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट आते रहती है, लद्दाख और कश्मीर के बारे में आप लोग ऐसे भी समझिए कि जब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है लद्दाख और कश्मीर को, तब पाकिस्तान जो है बौखला गया। तो आप लोग तो ऐसे भी इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि आप लोग नहीं समझेंगे। लद्दाख और कश्मीर दो तो आपका अपना हो गया। अब देखिए अब पंजाब को कैसे याद रखेंगे? कश्मीर से 5 नदी निकलती है, तो 5 नदी से पंजाब निकल के आ गया, ठीक है। 5 नदी से क्या निकल के आ गया? पंजाब निकल के आ गया। अब पंजाब से याद रखेंगे कि पंजाब में जो है कि 5 नदी से मिलकर पंजाब बना था। तो नदी यानी कि जल, तो जल अब कहाँ नहीं होगा? तो राजस्थान में जो है कि जल नहीं होगा, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। और फिर जल नहीं है, अब जल को ला देंगे तो कौन सा? आपका गुजरात। तो आप लोग मैप से भी इसे याद आसानी से रख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे लास्ट एक बचा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है कि एक देश से सटा है और वो है लद्दाख। देख लीजिए यहाँ अपने मैप में आप लोग, ये रहा अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान देखिए यहाँ पे एक हल्का हल्का जो है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लद्दाख से सटा हुआ है। देखिए मैं इसके डिलीट कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। मैं पेन को थोड़ा और कम कर लेता हूँ। देखिए ये रहा आपका अफगानिस्तान और ये जो सटा हुआ है ये रहा आपका लद्दाख से सटा हुआ है अफगानिस्तान। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल सातों जो देश थे वो किन किन राज्यों से सटे हैं वो हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो यहाँ पे बांग्लादेश जो है कि सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल से बनाता है, ठीक है। बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल से बनाता है। और अगर छोटी सीमा की बात करें कि कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत से सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो अफगानिस्तान, ठीक है। कौन सा? अफगानिस्तान, ठीक है। अब चलिए अब आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का मेरा जवाब दीजिएगा तो फटाक से। मैं यहाँ पे मैप को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ज़रा जवाब दीजिए, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ मुझे याद हो गया है। तो चलिए बताइए तो म्यांमार से कितने राज्य जो है टकराते हैं? तो म्यांमार याद हो गया, 4 राज्य टकराते हैं। कौन कौन सा है? तो म्यांमार का मैंने आपको बताया था। म्यांमार यानी कि मारने वाली बात हो रही है, तो किसको मारने वाली? तो अरुण को मारने वाली। तो इसका ट्रिक हम लोगों ने क्या बनाया था कि मार खाया अरुण, क्योंकि वह लैंड पर जो है कि मनी से
रम पी रहा था। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक हो गया। तो कौन 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 सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, चलिए एक मुझे आप लोग बताइएगा कि बांग्लादेश से मेघालय क्या सीमा बनाता है? चलिए आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग जो है कि इस ये वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कितने देश, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और हम लोग ना जानने के कारण इसे छोड़ते रहते हैं। अच्छा, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मॉल। क्या नाम है? एजुकेशन मॉल पे जो है कि आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाके जुड़िए एजुकेशन मॉल से। टेलीग्राम का ये आपका एजुकेशन ग्रुप है, एजुकेशन मॉल नाम से। वहाँ आप लोग जाके जुड़िए और वहाँ से PDF आप लोग इसका प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आप अपना समय, कीमती समय देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगले सेशन में हमसे जुड़ेंगे और मैं भी अपने आप में ये आपसे वादा करता हूँ कि अच्छे से अच्छे सेशन लाऊंगा और आपको बेहतरीन जो है कि मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।